अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हसनैन आसिफ और स्पॉटलाइट में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन ग्रामी कद्र, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई क़यामत की निशानियां पूरी होती जा रही हैं और दज्जाल का वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा है। यहाँ तक कि एक यहूदी रब्बी ने तो ये ऐलान तक कर दिया है कि बहुत जल्द दज्जाल खुद को जाहिर करने वाला है। बेशक दज्जाल को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस बड़े फितने से पहले चंद छोटे छोटे फितने भी जाहिर होंगे, जिनको हम दज्जाल के एजेंट या पैरोकारों का नाम दें तो गलत नहीं होगा, जो तकरीबन जाहिर हो चुके हैं। और इनको देखकर ऐसा लगता है कि आइंदा कुछ अरसे में दज्जाल खुद को जाहिर करने वाला है। इन फितनों में टीवी, केबल, सेल फोन, फहाशी, उरियानी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल है। और इसका सबूत हमें स्विट्जरलैंड के शहर बासिल से मिलता है, जहां 1897 में 300 यहूदी दानिश्वरों, मुफक्किरों और फलसफादानों ने थ्यूरिड और हर्डल्स की क़यादत में पूरी दुनिया पर दज्जाल की हुक्मरानी का मंसूबा तैयार किया था। और अब यह मंसूबा उन्हीं प्रोटोकॉल के साथ पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो चुका है। इसमें जहां दूसरी चीज़ों को कब्जे में लेने पर जोर दिया गया था, वहीं मीडिया के मुतालिक ये कहा गया था कि हम मीडिया के सर्कस घोड़े पर सवार होकर इसकी भागदौड़ खुद संभालेंगे। हम अपने दुश्मनों के कब्जे में कोई ऐसा अखबार नहीं रहने देंगे कि वो अपनी राय को मुअस्सर अंदाज में पेश कर सके, और ना इनको इस काबिल छोड़ेंगे कि वो हमारी नज़रों से गुजरे बगैर कोई खबर भी नशर कर सके। और हम एक ऐसा कानून बनाएंगे कि किसी नाशिर और प्रेस वाले के लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि वो पेशगी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ छाप सके। हमारे कब्ज़े में ऐसे अखबार और रसाइल होंगे जो मुख्तलिफ ग्रोहों और जमातों की तायद हासिल करेंगे, खा ये जमातें जमहूरियत की दाई हों या इनकलाब की हामी। हत्ता कि हम ऐसे अखबारात की सरपरस्ती भी करेंगे जो इंतशार, बेरहरवी, जिनसी और अखलाकी अनारकी के इस्तबदार हुकूमतों और मुतलकुल अनान हुक्मरानों की मुदाफ़ियत और हिमायत करेगी। और हम ऐसे उसलूब की खबरें पेश करेंगे कि कौमें और हुकूमतें इनको कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये तमाम वो बातें थीं जो आज से एक तवील अरसा पहले तय की जा चुकी हैं, और आज हकीकत की नज़र से देखा जाए तो इब्लीस और यहूदी कौम अपने इस मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं। और इन्होंने पूरी इंसानियत के जहन और सोच को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए माउफ करके इनको इस शहर में जकड़ लिया है, जो हक को बातिल में तमीज़ करने के इस बुनियादी उनसर को जड़ से ख़त्म कर देता है, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की फितरत में रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी मुआशरा जिन बुनियादी बातों पर कायम रहता है वो हया और इफ़त है, और जिन कौमों से ये सिफात उठ जाती हैं वो अपनी मौत आप मर जाती हैं। और इस कौम के अफराद भेड़ बकरियों के उस रेवड़ की तरह हो जाते हैं जिसको जहां कोई चाहे हिंका कर ले जाए। चुनाचे प्रिंट मीडिया और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तफरीह के नाम पर यहूदियों ने टेलीविज़न, रेडियो और मोबाइल फ़ोन्स पर हया सोज और अखलाक बाख्ता मवाद पर मुश्तमिल जो तबाही और बर्बादी का सामान मुहैया किया है, उसने पूरे इंसानी मुआशरे की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। और मुसलमान मुआशरे की तबाही में जिसने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है वो हॉलीवुड है, जिसको आज के दौर में सबसे बड़ा दज्जाली हथियार कहा जाए तो गलत न होगा, क्योंकि हॉलीवुड वाहिद वो इदारा है जो अपने नाजरीन को मुख्तलिफ मनाजिर दिखाकर हंसा भी देता है और रुला भी देता है, और नाजरीन करतबों में इस कदर मगन हो जाते हैं कि दीन और दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। इसके अलावा हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में लोगों को मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी, हथियार, मुनशियात, जिन भूतों और वायरस और दहशत गर्दी के मनाजिर दिखाकर खौफजदा किया जाता है। और बॉलीवुड की फिल्म रेजिडेंट एविल में भी यही कुछ है, जबकि बहुत सी फिल्में ऐसी भी बन रही हैं जिनमें इस्लाम के खिलाफ खुल्लम खुल्ला काम किया गया है और किया जा रहा है, और मुसलमानों को दहशतगर्द जाहिर करके अमेरिकी फौज को हीरो दिखाया जाता है जो मुसलमानों का कत्ले आम करती है। नाज़रीन गिरामी कद्र, ये वो निशानियां हैं जिनके पूरे होने पर हम ये कह सकते हैं कि अब दज्जाल का वक्त करीब आ चुका है, और यहूदी रब्बी के मुताबिक ये अनकरीब जाहिर हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के साथ शोरबे और हड्डी वाले गोश्त का अंबार होगा जो गर्म रहेगा और ठंडा नहीं होगा, जारी नहर होगी और पहाड़, बागात और सब्जियों का होगा। इस हदीस मुबारका में यह बताने की कोशिश की गई है कि दज्जाल पूरी दुनिया के तमाम वसाइल पर कब्जा कर लेगा और फिर हर इंसान को अपनी खुराक की खातिर इसका मोहताज होना पड़ेगा, जिसका आगाज हो चुका है। इस वक्त दज्जाल के पैरोकारों की तरफ से पूरी दुनिया की खुराक पर कब्जा करने के प्लान पर अमल शुरू हो चुका है।
یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس وقت دجال کا سب سے بڑا کارندہ بل گیٹس ہے، جو اپنے اقدامات کی مدد سے دجال کی راہیں ہموار کر رہا ہے، اور بل گیٹس ہی وہ شخص ہے جو دنیا کی خوراک پر قبضے کا پلان تیار کر چکا ہے، بلکہ اس پلان پر عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ہماری خوراک پھل اور سبزیوں کا دار و مدار کھیتی باڑی پر ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں کسان مختلف قسم کے پھل اور اناج پیدا کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی ضروریات کے مطابق انہیں خرید لیتے ہیں۔ لیکن تصور کریں کہ کسانوں کے پاس پھل اور سبزیاں اگانے کے لیے زمینیں ہی نہ ہوں تو پھر ہم اناج کدھر سے لیں گے؟ یقیناً ایسی صورتحال میں خوراک کا بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، اور لوگ بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں گے، جو کہ دجال کے پیروکار چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بل گیٹس دھڑا دھڑ زرعی زمینیں خرید رہا ہے، اور امریکی اخبار دی لینڈ رپورٹ کے مطابق بل گیٹس کے پاس 2,42,000 ایکڑ کے قریب زرعی زمینیں موجود ہیں، جس کی مالیت $69 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے۔ بل گیٹس اس وقت دنیا کا چوتھا امیر ترین فرد ہے، اور مالیاتی جریدے فوربس کے مطابق اس کے اثاثوں کی مالیت $129.2 ارب ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ زمین کے لیے خرچ کی گئی رقم اس کے اثاثوں میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اب یہ حال ہو چکا ہے کہ اب ہر چیز مصنوعی طریقے سے پیدا کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ آج کل جانور مصنوعی نسل کشی کے ذریعے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور فصلیں بھی مصنوعی بیجوں اور کھادوں کی مدد سے اگائی جا رہی ہیں۔ فی الحال تو لوگ اسے خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں، لیکن اس کا اندازہ لوگوں کو اس وقت ہوگا جب ان کے پیٹ میں اترنے والی ایک ایک چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو بھاری رشوت، دباؤ، شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دیسی خوراک کی فروخت پر پابندی لگا دے گی، اور پھر دجال اس کو پانی کا ایک قطرہ یا پکی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا جو اس کے شیطانی مطالبات نہیں مانے گا۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے کہ مصنوعی چیز انہی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہ جس کو چاہیں بیچیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو پھول اور کانٹوں کو یکساں رکھتی ہے۔ شہر تو شہر، اب گاؤں میں بھی یہ حال ہے کہ واٹر سپلائی کی اسکیمیں اور ٹینک پائپ پن چکیاں وغیرہ NGOs لگا کر دیتے ہیں، جو آگے چل کر ان پر اجارہ داری قائم کرے گی، اور اس طرح شہر میں تو پانی کے ذخائر ہوں گے ہی عالمی انتظامیہ کے ہاتھ میں، جبکہ دیہاتوں میں بھی قدرتی پانی عام آدمی کے دسترس میں نہ ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قدرتی پانی کو مضر صحت، جبکہ منرل واٹر کو صحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ ہماری نسلوں کو زنخواہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس جیسے بے شمار پلان پوری دنیا کے لیے تیار کیے جا چکے ہیں، جن پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سازشوں کو سمجھیں اور ہر فورم پر ان دجالی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دجالی سازشوں سے بچنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔